तो भैया देखो अभी ऐसा है कि यार फेसबुक से ना पैसा तो भैया हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन जब पॉलिसी इशू आ जाती है और पॉलिसी इशू के अंदर एक सबसे बड़ा जो सबसे ज़्यादा जो इशू आता है वो आता है अनओरिजिनल कंटेंट का, अनओरिजिनल लिमिटेड कंटेंट का। ऐसे ना जाने कितने इश्यूज आते हैं, बट इसमें से जब से मेजर जो देखा जाता है लोगों के पास, नंबर ऑफ क्रिएटर्स के पास अनओरिजिनल कंटेंट का प्रॉब्लम आता है। अब इसके पीछे देखो बहुत सारी लॉजिक है, कई कारणों से ये सब चीज़ें आती हैं, उसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज की ये वीडियो देखने के बाद शायद आप कहीं ना कहीं अपनी गलती को पहचान सको। अब ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग ये भी बोलते हैं कि सर देखो यहाँ पे दो तरीके के लोग हैं। एक ऐसा बंदा है जो उसको पता है कि भाई मैं ना डुप्लीकेट वीडियोस डाल रहा हूँ, मैं कॉपी पेस्ट मेरा कंटेंट है, एक ऐसा बंदा है। दूसरा बंदा ऐसा है जो ये जानता है कि भाई मेरा हर एक चीज़ ओरिजिनल है, सब कुछ मेरा है, बट फिर भी अनओरिजिनल कंटेंट। आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? और इस केस में क्या होता है, भाई आ तो गया अनओरिजिनल, उसका फटाफट बंदा रिव्यू में डालता है, आया रिव्यू में डाल दिया, फिर से आया फिर से रिव्यू में डाल दिया, तो उसके पास जो रिव्यू करने के चांसेस हैं वो भी वो खो देता है। तो आखिर में इसको हम रिजॉल्व कैसे करें इस प्रॉब्लम को, और ये आता क्यों है ये समझना बहुत ज़रूरी है, और आ गया है तो उसको सॉल्व कैसे करें ये सबसे मेन चीज़ है। तो आपको हर एक चीज़ पूरा क्लियर दिखाऊंगा, आखिर में इसके रीजंस क्या होते हैं और किस कारणों से ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है और ये प्रॉब्लम्स आपको सामना करना पड़ता है। बेसिकली इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मेरे को कई क्रिएटर्स ने बोला कि सर सारी वीडियो जब मेरी है तब क्यों आ रहा है ऐसा। देखो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो आप हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप समझ लो ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर। जैसे आप देखोगे यहाँ पे ये मेरा ही खुद का एक पेज है जो कि है यहाँ पे हेल्प टेक राजमन, आई होप कि आप जानते होंगे हेल्प टेक राजमन, हेल्पफुल लाइफ, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ था मुझे अच्छे से याद है कि इसके ऊपर लाइक कुछ ऐसी वीडियोस डली गई थी जो मुझे पता नहीं था कि भाई पहले से ऑलरेडी वीडियो इसके ऊपर अपलोडेड है, जिसकी वजह से इशू है। बट राइट नाउ अभी कुछ जल्दी ये रिजॉल्व हो जाएगा। अब मुद्दे की बात यहाँ पर ये है कि जैसे आप यहाँ पे पॉलिसी इशू पे जाते हो या अपने डैशबोर्ड पे जैसे ही आप रहते हो, तो आप यहाँ पे डैशबोर्ड पे देखते हो कि भाई रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे दिखता है कि भाई जो आपका रिस्ट्रिक्टेड लगा हुआ है वो कारण क्या है। आप देखोगे यहाँ पे योर एबिलिटी टू अर्न इज़ लिमिटेड बिकॉज यहाँ पे आप जो है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हो जो आप फॉलो नहीं करो। यहाँ पे लिखा आता है रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पे, यू कांट रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू फॉर दिस वायलेशन, सम ऑफ वायलेशन में हैव मोर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। और यहाँ पे आता है भैया लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो तो आपके पास यहाँ पे सब सुविधा आपको बंद कर देता है, कुछ भी आप यहाँ ऑन नहीं कर सकते। यहाँ पे इन स्ट्रीम एड्स वगैरह सारा आपका बंद। यहाँ पे मोनेटाइजेशन टूल के अंदर बात करें तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे कुछ टूल्स आपके लिए अभी एक्टिव है, जैसे आप देखेंगे रील्स प्ले, एड्स, स्टार्स, ब्रांडेड कंटेंट, सब्सक्रिप्शन, ये सब ऑन है, बट ये आपका मेन जो टूल है वो बंद है भैया। तो जब ये बंद है तो अब इसको क्या करें। अब यहाँ पे आप ओवरव्यू में आओगे, इस पर यहाँ पे व्यू एलिजिबिलिटी पे क्लिक करके भी जब आप देखोगे तो देखो मोनेटाइज है, ये भी है, ये भी है, सब है, बट फिर भी आपकी जो चीज़ें हैं उसको रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया, यानी कि सब टूल में से पर्टिकुलर इन स्ट्रीम एड्स को बंद कर दिया गया। अब देखो सबसे मेन चीज़ ये तो आप समझ गए कि भाई ऐसा मोनेटाइजेशन का इशू है, यानी रिस्ट्रिक्टेड का प्रॉब्लम है। अब इसके पीछे जो ये इशू अगर आया आपको तो यहाँ पे देखो मैंने जस्ट गूगल पे लिखा कि भैया ये जो वीडियो हम डिलीट करते हैं, जो हम वीडियो डिलीट करते हैं भाई वो कितने दिन के बाद वो परमानेंटली डिलीट होता है। देखो जब कभी देखो यहाँ पे लिखा है कि कीप इन माइंड व्हेन यू मूव समथिंग टू ट्रेस इट विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड आफ्टर 30 डेज। तो कहने का मतलब ये है कि, और यहाँ पे देखो अनलेस यू चूज टू डिलीट इट सूनर और रिस्टोर इट वंस द कंटेंट इज डिलीटेड आफ्टर 30 डेज इट इज कैन नॉट बी रिस्टोर्ड। मतलब ये है कि जब कोई भी फोटो वीडियो कुछ भी अगर आप जो है यहाँ पे डिलीट करते हो, चलो इसके ऊपर आप क्लिक करो, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन है। देखो आप यहाँ पे आर्चिव और डिलीट कंटेंट ऑन फेसबुक, इसमें बोलता है कि जैसे आप कोई भी कंटेंट को मूव टू आर्चिव या रिसाइकल बिन में भेजते हो, जब भी आप ऐसा करते हो तो वो प्रॉपर आपका डिलीट नहीं होता, आपके लिए इनविजिबल हो चुका है, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन वो आपका यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि भैया वो 30 डेज़ के लिए आपके चैनल पे ही पड़ा हुआ है, आपका वो कंटेंट, फोटो डिलीट किया, वीडियो डिलीट किया, वो सब आपका पड़ा हुआ है इसके ऊपर। आप जो है अपना वीडियो जो आपने डिलीट किया वो 30 डेज़ के बाद ऑटोमेटिक परमानेंटली डिलीट कर दिया जाएगा, जिसके बाद आप उसको रिस्टोर नहीं कर सकते। आप देखो यहाँ पे स्पेशली मेंशन है द 30 डेज ओवर व्हेन यू रिस्टोर योर कंटेंट इज विल बी विजिबल टू द ऑडियंस। यानी अगर आप चाहो कि आप उस 30 डेज के बीच में मान लो गलती से बाय मिस्टेक आपसे कोई वीडियो डिलीट हो जाए, आप उसको रिस्टोर कर सकते हो अपनी ऑडियंस के लिए। तो अब
इसका ऑल ओवर रिजल्ट क्या कंक्लूजन निकलता है, देखो यहाँ पे लिखा है कि आफ्टर 30 डेज द कंटेंट विल बी ऑटोमेटिकली डिलीटेड एंड कांट बी रिस्टोर्ड, यानी कि 30 दिन के बाद अपने आप वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा परमानेंटली, और साथ ही साथ उसको आप रिस्टोर्ड भी नहीं कर सकते। तो कहने का मतलब भैया देखो ऐसा है कि, और इतना ही नहीं, देखो अब इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि भाई जब आप अपनी कोई भी वीडियो डिलीट मारते हो तो वो आपका डिलीट नहीं हुआ, जस्ट वो इनविजिबल हो चुका। अब इसको मैं यहाँ से इसको पहले सेव कर देता हूँ अपनी इस रिकॉर्डिंग को। तो आप देखोगे यहाँ पे ये कि भाई जैसे आपने कोई कंटेंट डिलीट मारा तो आपको तो दिखा कि अच्छा डिलीट हो गया, आपने क्या किया कि तुरंत दूसरा वीडियो डाल दिया। अब जब दूसरा वीडियो डाल लोगे तो भाई एक वीडियो तो आपका ऑलरेडी पड़ा हुआ है। इसका आपको छोटा सा एग्जांपल दूँ, अगर आपने किसी कॉपी वीडियो को यूट्यूब के अंदर अगर आपने अनलिस्ट या प्राइवेट करके रखा है और आप सोचो कि उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है, वो फिर भी आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से आप समझो कि अगर आपने यहाँ पे फेसबुक के ऊपर वीडियो डिलीट कर दी लेकिन वो इनविजिबल है, बट आपके वो 30 डेज टाइम पीरियड में बचा हुआ है, और फिर से अगेन आपने वीडियो डाल दी तो 101% आपका अनओरिजिनल कंटेंट आ जाएगा। तो भैया समझ गए मुद्दा। तो ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जो वीडियो को डालते हैं डिलीट मार देते हैं, डालते हैं डिलीट मार देते हैं। तो भाई जब फेसबुक पे आपका एक बार कंटेंट चला गया तो मतलब उसकी एक हिस्ट्री जनरेट हो गई, उसका एक कंटेंट आईडी जनरेट हो गया, उसका सब कुछ वहाँ पे जनरेट हो गया। जब तक उसमें कोई चेंजेस नहीं करोगे, कुछ बदलाव नहीं करोगे, कलर कंट्रास्ट नहीं चेंज करोगे, अगर ड्यूरेशन कम नहीं करोगे, उल्टा पुल्टा नहीं करोगे, तब तक समझ लो वो आपके लिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए अगर जो भाई लोग ऐसे, जितने भी क्रिएटर्स ऐसे जिनका टोटली ओरिजिनल कंटेंट और इस समस्या से परेशान है, तो भैया सबसे पहले चेक करो कि उन वीडियोस की ड्यूरेशन, उन वीडियोस का टाइम लिमिट कितना बचा हुआ है, कब आपने डिलीट किया, कब कैसे किया। पहला पॉइंट तो ये हो गया जो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। सेकंड पॉइंट, बहुत सारे लोग क्या करते हैं अपनी वीडियोस को ही ना अपने खुद की प्रोफाइल पे दैट शेयर पे शेयर मारते रहते हैं। ऐसा भी मत करो, ये सब काम मत करो। आप इन सब चीज़ों से बचोगे तो अपनी प्रॉब्लम्स को आप रिजॉल्व कर पाओगे। साथ ही अब सबसे मेन टिप्स क्या है, अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम आ गई, रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू का ऑप्शन आपको दिख रहा है, 2 से 3 बार मौका देता है, कई बार मौका भी नहीं देता है। तो आप जब तक सारी चीज़ें ठीक ना कर लो तब तक आप उसको रिक्वेस्ट मत करो। जब आप सारा कर दो तब रिक्वेस्ट करोगे तो 101% आपका रिव्यू होगा, और रिव्यू होने के बाद आपको वो दोबारा अप्रूवल मिल जाएगा। अब आप ऐसा समझो जैसे मान लो कोई बच्चा पेपर दिया लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। अब अगर वो पढ़ेगा नहीं तो दोबारा पेपर दोगा फिर फेल हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा ताकि जो उसका एक सब्जेक्ट बचा वो भी उसका क्लियर हो जाए। तो भैया इसलिए ध्यान रखिए, अगर प्रॉब्लम का सामना आप कर रहे हैं, इस तरीके से आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो पहले चीज़ों को सही कर लीजिए। प्रॉपर तरीके से आप लाइव आइए, एसईओ का ध्यान रखिए, सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए फिर कंटेंट अपलोड करें, ताकि फेसबुक की नज़र में आपने गलती तो की, अब आप गलती सुधार रहे हो, उसको लगना चाहिए कि आप सुधार रहे हो। लाइव वगैरह आओ, ये सारी चीज़ें करो। अब ये नहीं कि डेली एक 2 घंटा भैया बैठे रहो लाइव में, है ना। तो इन सब चीज़ों से बच के रहिए, सो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। बाकी गाइस इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको सुझाव चाहिए, कोई भी आपको कंसल्टेशन चाहिए, डायरेक्टली आप मेरे फेसबुक के पेज पे जाके अपॉइंटमेंट का बटन है, आप वहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट आप जो है वहाँ पे फॉर्म भर के अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं, और फिर आपका 1-to-1 आप मुझसे कंसल्टेंट ले सकते हो। गाइस ये था, ये बात ध्यान रखिए, पेड होगा भैया, सीधा हम बोल रहे हैं, ये बात सब पेड और चार्जेबल सर्विस है। तो गाइस बस फिलहाल इतना ही, मिलता हम लोग एक नेक्स्ट और एक नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। बाय एंड टेक केयर।